इस वक्त की बड़ी खबर, कृषि सुधार कानून के खिलाफ आंदोलन तेज है और केंद्र के 3 मंत्री और 35 किसान नेताओं में ये 2 घंटे तक ये बैठक चली, लेकिन बैठक बेनतीजा रही बैठक और 3 दिसंबर को होगी अगली बातचीत। तो लगातार बड़ी खबर से रूबरू करा रहे, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां कृषि सुधार कानून के खिलाफ आंदोलन तेज है। तो आज किसानों का 7वां दिन है आंदोलन का। केंद्र के 3 मंत्री और 35 किसान नेताओं में 2 घंटे तक मंथन चला, लेकिन ये 2 घंटे बाद भी बेनतीजा रही बैठक। 3 दिसंबर को अगली बातचीत होगी। क्या कुछ सामने निकल के आ सकता है, ये 3 दिसंबर के बाद ही पता चलेगा। तो लगातार किसानों का हल्ला बोल जारी है। तो किसानों के आज प्रदर्शन का 7वां दिन है। लगातार केंद्र सरकार और किसानों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन इसी के साथ अब जो अगली बैठक होगी वो 3 दिसंबर को होगी। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है। तो अब पूरी दिल्ली को जाम करने की तैयारी कर ली है। किसानों ने दी केंद्र को ये कड़ी चेतावनी। तो लगातार बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं, जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक व्यापक होता जाएगा आंदोलन। किसान लगातार ये कह रहे हैं और आज पंजाब और हरियाणा से रवाना होंगे ट्रैक्टर। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता अजित तिवारी जुड़ गए हैं। अजित, बड़ी खबर है लगातार जिस तरीके तो अब किसानों का लगातार जो हल्ला बोल लगातार जारी है। तो अब जो 2 घंटे तक बातचीत हुई थी किसान और केंद्र सरकार के बीच में, लेकिन ये बेनतीजा रही है और आगे की क्या रणनीति अब होगी? देखिए, बिल्कुल दादा, जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो किसानों की जो बैठक थी वो पहले भी बेनतीजा रही थी और अब भी जो कल जो बैठक हुई है वो भी बेनतीजा रही है। कहीं ना कहीं अब दिक्कतें सरकार को आने लगी, क्योंकि सरकार को अंदेशा था कि अगर किसानों की जो मांगे नहीं मानी गई तो कहीं ना कहीं किसान और ज्यादा कड़ा रुख अपना सकते हैं। अगर जो कल जो बैठक हुई है वो बेनतीजा रही है तो अब किसानों ने और कड़ा रुख अपना दिया है। यानी कि जो दिल्ली के और भी बॉर्डर है, जैसे कि गाजियाबाद और नोएडा का बॉर्डर है, वो भी अब किसानों ने सील कर दिया गया है, यानी कि रोक दिया गया है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को और दिल्ली केंद्र सरकार को दोनों को मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही है, क्योंकि किसान अभी भी उसी मांग पर अड़े हुए बिल को वापस लिया जाए, मगर सरकार अभी भी लगता नहीं है कि बिल वापस लेगी। क्योंकि कल भी जो बैठक हुई थी केंद्र सरकार ने उनको किसानों के जो 35 जो नेता थे, यानी 35 संगठनों के जो नेता थे, उनको बहुत समझाने की कोशिश करी कि इस बिल से कितना फायदा है, ये कितना नुकसान है, मगर कहीं ना कहीं वो किसान अभी भी उसी मांग पड़े हुए बिल को वापस लिया जाए, नहीं तो हम और ज्यादा प्रदर्शन करेंगे। मगर आप देखने वाली बात यह है, जिस तरीके से पंजाब और हरियाणा से या और देशों और राज्यों से जो किसान इकट्ठा हो रहे हैं और यहाँ पर दिल्ली को सील करने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस और दिल्ली केंद्र सरकार तीनों की मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी, क्योंकि अब किसान और कड़ा रुख अपनाते नजर आ रहे हैं। मगर देखना होगा कि 3 दिसंबर की जो बैठक के लिए कहा गया है, क्या अगर वो हो पाती है या नहीं हो पाती है। अगर हो पाएगी तो देखना होगा कि किस तरीके से वो बेनतीजा रहेगी या फिर सरकार उनकी मांगों को मान लेगी। तो राजीव, इसी के साथ जो खबर आ रही है, जो ये पंजाब के नामी खिलाड़ी है, उन्होंने भी अपना समर्थन किसानों को दे दिया है। इसी दौरान उन्होंने सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, उनके सम्मान को वापस कर दिया जाएगा। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से हरियाणा और पंजाब के जो किसान हैं वो भी इकट्ठे हो रहे हैं और भी संगठन आ रहे हैं इसमें। यहाँ तक कि अब दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसान बैठे हुए हैं उनके समर्थन के लिए काफी लोग यानी कि और संस्थाएं भी आगे आ रही है ताकि किसानों को समर्थन करने के लिए। बात करें जिस तरीके से भीम आर्मी के भी जो चंद्रशेखर है वो भी इसके अंदर समर्थन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अब सरकार को काफी बड़ी दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से संगठन और भी जुड़ते जा रहे हैं किसानों के साथ, वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ाएंगे और केंद्र सरकार शायद फैसला लेने के लिए अब कोशिश कर सकती है, क्योंकि अभी तक किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही थी, ना कि बिल वापस लेने की कोशिश की जा रही थी। मगर अब 3 तारीख की जो बैठक होगी, बैठक के अंदर यही देखना होगा कि किसानों की मांगों को कितना सरकार गौर करती है। जी तो राजीव, इसी के साथ ही पंजाब और हरियाणा की पंचायत ये अपील कर रहे हैं कि अपना राशन और भी इकट्ठा किया जाए। ऐसे लगता है, साबित हो रहा है इनकी हरकतों से कि अभी भी आगे भी और आंदोलन कर सकते हैं, लंबा जा सकता है। यानी कि
देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। एक जी। चीज तो स्पष्ट है, जिस तरीके से पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं और भी ज्यादा राशन लेके आ रहे हैं ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो सके। मगर बात करें जिस तरीके से जो गुरुद्वारे वगैरह की हैं जो, तो वो भी सर जनता को कहीं ना कहीं जो किसान है उनको खाना पहुंचा रहे हैं ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना आ सके। मगर हाँ, एक चीज स्पष्ट है, किसानों की तरफ से यही कहा गया है हर बार कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, ना कि कोई हिंसक करेंगे। जी। मगर बात करें जिस तरीके से अभी भी दिल्ली पुलिस को आशंका है कि इसमें हिंसक हो सकता है ये प्रदर्शन। मगर देखना है कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, या फिर डॉन की जो कैमरों की जो सहायता ली जा रही है, या फिर एजेंसियों की सहायता ली जा रही है, या स्पेशल स्टाफ लगाया गया है, वो सारी जांच कर रहे हैं ताकि किसी को तो भी राजीव, कोई आपको दिक्कत क्या ना आ लगता सके। है कि दिल्ली का जो पूरा कुछ करेंगे, दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे किसान, क्या घेराबंदी करने से ही सरकार मानेगी इनकी मांगों को? देखिए एक चीज तो स्पष्ट है इसके अंदर क्या, दिल्ली सरकार और ये केंद्र सरकार की बात करें तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं देंगे। क्योंकि जिस तरीके से किसान अपने रुख पड़े हुए हैं, अगर केंद्र सरकार परमिशन देती भी है तो निरंकारी ग्राउंड की देगी, ना कि जंतर मंतर की, ना कि रामलीला मैदान की। अगर रामलीला मैदान की और जंतर मंतर की परमिशन दी जाती है तो कहीं ना कहीं सरकार की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। क्योंकि पार्लियामेंट से ठीक जस्ट कुछ कदमों की दूरी पर ही जंतर मंतर है या फिर रामलीला मैदान है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें इसलिए होंगी और इसीलिए सरकार निरंकारी ग्राउंड देने के लिए किसानों को कह रही है। मगर किसान वहां पर जानते हैं कि अगर निरंकारी ग्राउंड जाते हैं तो उनका आंदोलन हल्का हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं आपको, जहां कृषि सुधार कानून के खिलाफ लगातार किसानों का आंदोलन जारी है और केंद्र ने 3 मंत्री और 35 किसान नेताओं में 2 घंटे तक ये बातचीत हुई, लेकिन ये बेनतीजा बैठक रही है। और आगे की अब जो रणनीति होगी वो पता चलेगा 3 दिसंबर को, यानी कि अगली जो बैठक होगी वो 3 दिसंबर के बाद 3 दिसंबर को ही होगी। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।